दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीव, आपका दोस्त एजुकेशन हंट चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी सीटेट का महासंग्राम चल रहा है और आप भी चाहते हैं अपना भाग्य को आजमाना, तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो आइए चलते हैं टॉपिक पर। सीटेट का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन पेडागोजी सेक्शन, जिसे शिक्षा शास्त्र कहते हैं, उसका जो लेसन चल रहा है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, वैज्ञानिक अन्वेषण, वैज्ञानिक जांच, जिसके अनुसार हम लोग विधि के बारे में पढ़ रहे थे। शिक्षण विधि, जिसमें हम लोग कुछ विधि कवर कर चुके हैं, जिसके अनुसार आप व्याख्या विधि, प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, खोज विधि और अवलोकन विधि को हम लोग कवर अप कर चुके हैं। आज हम लोग परियोजना विधि और समस्या समाधान विधि को कवर अप करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आगे। तो परियोजना विधि, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। परियोजना विधि क्या है? परियोजना पद्धति में जांच, खोज और अलग अलग तथ्यों से छात्र विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान का पता लगाते हैं। यहाँ छात्र सबसे पहले यह तय करते हैं कि क्या इस कार्य के लिए प्रयोग आवश्यक है। अगर हाँ, तो उसे कैसे पूरा किया जाना चाहिए। इस विधि में छात्र एक वैज्ञानिक की तरह काम करता है, जहाँ पर कि छात्रों को समस्या दी जाती है और छात्र उस समस्या का हल निकालते हैं। परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड, क्लासरूम में भी, स्कूल में टीचर या स्टूडेंट को प्रोजेक्ट वर्क देते हैं और बच्चे घर से करके लाते हैं। तो ये आपका परियोजना विधि है। एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हैं। परियोजना पद्धति के गुण: छात्र परियोजना के निष्पादन के दौरान सक्रिय रहते हैं। सक्रिय मतलब एक्टिव रहते हैं, तत्पर रहते हैं। उनमें धैर्य, संतोष और संतुष्टि के गुण विकसित होती है। यदि बच्चे के पास पैशेंस नहीं होगा, संतुष्टि नहीं होगी, तो वह परियोजना विधि में भाग नहीं ले सकते हैं। यह करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है और हमारा NCF 2005 का भी स्लोगन है लर्निंग बाय डूइंग, मतलब बच्चा करके सीखता है। तो बिल्कुल ये हमारे NCF के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो अच्छी बात है। वे विभिन्न विषयों के बीच एक संबंध बनाने में सक्षम होंगे। आगे है परियोजना विधि के हानि। यह बहुत समय लेने वाली है। जाहिर सी बात है कि जब कोई काम हम लोग अच्छे से करेंगे तो उसमें समय लगेगी ही। यह महंगा है। अब प्रोजेक्ट वर्क बनाने देते हैं, उसमें बहुत सारा मटेरियल मार्केट से मंगाना पड़ता है, तो यह महंगा होगा। इस पद्धति के माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाया नहीं जा सकता है। अब टाइम टेकन लगता है, समय ज़्यादा लगता है, तो जितना इसका सिलेबस है वह ख़त्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इस पद्धति में शिक्षण और सीखना अव्यवस्थित, अनियमित और असंतोषजनक हो जाता है। समस्या समाधान विधि, तो हम लोगों ने प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि कवर अप कर चुके हैं। अब लास्ट है समस्या समाधान विधि। दोस्तों, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि हम लोग के सामने कोई भी समस्या आता है तो उसका हम लोग समाधान कैसे करते हैं। जैसे अभी हम लोग के पास समस्या था कि लॉकडाउन चल रहा है, तो सीटेट का तैयारी कैसे होगा। तो बहुत ही अच्छा माध्यम हम लोग को अभी समस्या का समाधान मिल गया। चलिए यूट्यूब पर ज्वाइन कर लेते हैं और समस्या का समाधान मिल गया। तो इसी तरह से आप लोग समझ सकते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल से। कहते हैं समस्या समाधान विधि के बारे में, कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मतलब मुझे आवश्यकता हुआ और मैंने आविष्कार कर दिया। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार 1000 बार प्रयास करने का वैसे ही नहीं कर दिया। उनको भी जरूरत लगा होगा कि नहीं, मुझे रोशनी की आवश्यकता है, मुझे प्रकाश की आवश्यकता है, तब तो उन्होंने आविष्कार किया होगा।
उसी तरह से हम लोग को भी सोचना होगा। और इसी रूप में समस्या का समाधान विभिन्न प्रकार के कार्यों तथा उनके बीच आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक है। समस्या को स्पष्ट शब्दों में छात्रों के सामने रखा जाना चाहिए, जो छात्रों के समझ अनुभवों के अनुसार होना। छात्रों को शिक्षक की सहायता से समस्या का विश्लेषण और संश्लेषण करने के लिए कहा जाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ये संश्लेषण क्या होता है, ये विश्लेषण क्या होता है। ये भी हमारा टीचिंग का मेथड है। विश्लेषण मतलब होता है तोड़ना, जिसको हम लोग तोड़ते हैं। और संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना। अब सपोज करते हैं कि हमको किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, तो उसका पार्ट बाय पार्ट तोड़ के उसके बारे में जानकारी लेते हैं हम। वैसे आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज करते हैं कि किसी दोस्त ने पूछा कि सीटेट के लिए कौन सा बुक बेटर होगा। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, अक्कर बक्कर बम्बई बो, 80-90 पूरे 100, और 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा, लीजिए ये बुक आपका सबसे बेस्ट है। जी नहीं, उसके लिए उस बुक को आप या हम कोई उसको स्टडी करेंगे, फिर बारी बारी से उसको देखेंगे कि कौन सा बुक अच्छा है, उस अनुसार हम लोग बता सकते हैं। तो क्या हुआ, हमने उसको स्टडी किया, मतलब विश्लेषण किया, और बाद में उस निष्कर्ष पर पहुंचा। तो आप लोग विश्लेषण समझ रहे हैं, तो संश्लेषण भी इसका अपोजिट हो जाएगा। चलिए, तो अब संश्लेषण विश्लेषण क्लियर हो चुका होगा। और समाधान खोजने का प्रयास किया जाना चाहिए। अब है समस्या को सुलझाने की विधि के गुण। छात्र अपनी समस्या का हल स्वयं खोजना सीखते हैं। वे अवलोकन और तर्क की शक्ति विकसित करते हैं। उन्हें डेटा मूल्यांकन और आरेख के संग्रह की प्रक्रिया को जानने के अवसर मिलते हैं। समस्या को हल करने की विधि के दोष। यह एक समय और ऊर्जा की खपत करने वाली विधि है। यह निम्न वर्गों के लिए उपयुक्त नहीं है। यह विधि अत्यधिक प्रतिभाशाली छात्रों और शिक्षकों के लिए आदर्श है। तो ये था आपका समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और यदि आपको कोई त्रुटि लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।